बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मुखलिस मोहम्मद नवीद मुखलिस, एक प्यारी सी तरबीती वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका उन्वान है नमाज का तरीका, यानी कि नमाज का मसनून तरीका। हम यहाँ इंशाल्लाह हेल्प लेंगे हजरत अल्लामा डॉक्टर कारी मोहम्मद अशरफ अत्तारी साहब की। वो अभी इंशाल्लाह आपको और हमको मसनून तरीका जो नमाज का है वो बताने वाले हैं, तो हम उनसे मिलते हैं। आइए मेरे साथ। तो व्यूअर्स, हमारे पास हज़रत अल्लामा डॉक्टर कारी मोहम्मद अशरफ अत्तारी साहब मौजूद हैं। हम उनसे मसनून तरीका नमाज का है वो पूछेंगे। तो हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब बहुत शुक्रिया, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो कारी साहब, हम आपसे मिले हैं, तो आप हमें मसनून तरीका जो नमाज का है वो थोड़ा सा बता दें व्यूअर्स को और मुझको, ताकि हमारी जो आजकल नमाज पढ़ी जाती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो नमाज की थोड़ी सी दुरुस्ती हो जाएगी। तो उसके लिए आप प्लीज व्यूअर्स को भी और मुझको भी थोड़ा सा मसनून तरीका हमें बता दीजिए प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मदऊ किया। मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन आपने मुझे इस काबिल समझा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो नमाज का मसनून तरीका है नाज़रीन को उसके साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो आप सबसे पहले हम नमाज का तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़ौमा, रुकू, सुजूद, इसका तरीका हम बताते हैं। कि आइए हम इंशाल्लाह व्यूअर्स, हम कैमरे को हजरत साहब के जहाँ जैसे जैसे वो करेंगे हम वहाँ लेके जाएंगे, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ना होइएगा। तो आइए हम हजरत साहब के थोड़ा सा करीब ले जाते हैं कैमरे को। नाज़रीन, सबसे पहले हमने नियत करनी है। नियत के बाद हम तकबीर तहरीमा है, हमने दोनों हाथों को कानों की लौ तक बुलंद करना है, जहाँ तक ये देखें किबला रुख हम मेरी हथेलियाँ आपकी होनी चाहिए, और उसके बाद उंगलियों की जो पोजीशन है वो नॉर्मल हालत में उनकी होनी चाहिए। कानों की लौ तक हमने बुलंद किया हाथों को, ये तकबीर तहरीमा किबला रुख इनका हाथ है। अब ये अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने हाथों को कैसे बांधना है, ये देखें। ये अक्सर लोगों के स्टाइल हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, उनके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं खड़े ये हाथ बांधने के। अब ये मसनून तरीका इसका ये है कि ये अंगूठा और ये छिंगली जो है यहाँ से इसका हल्का बनाएं, और 3 उंगलियां जो कलाई के बिल्कुल आप सीधे में रख के ज़ेरे नाप अपने हाथों को बांध लेना है। ये हाथ बांधने का तकबीर तहरीमा आपने समात की, उसके बाद हम ये हाथ बांधने का, हम क़ियाम की हालत में हैं, हम सना, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत फातिहा और 7 सूरत मिलाते हुए हम रुकू की तरफ जाएंगे। तो रुकू में नाज़रीन ये होता है कि हमारे जो नमाजी नमाज की हालत में होते हैं, तो वो ऐसे जब रुकू में जाते हैं तो बिल्कुल थोड़ा झुकते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं ऐसे। हालांकि ऐसे थोड़ा सा झुकना जो है ये दुरुस्त तरीका नहीं है। इस अंदाज से झुकना है कि अगर आपकी पुष्ट पर दूध का प्याला रख दिया जाए तो वो गिरने ना पाए। इस अंदाज से आपने झुकना है। गर्दन की सीध में आपने ऐसे बिल्कुल, ये जो बल है, बासवा लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये बल जो होता है ये ऐसा बिल्कुल अंदाज गलत है। ये बिल्कुल आप ये ऐसे, ये देखें, आपने अपने घुटनों को उंगलियों का दायरा बनाते हुए जैसे पकड़ते हैं ना, ऐसे आपने ये पकड़ना है ऐसे हाथ साथ। अच्छा, अब ये हम रुकू की हालत में, ये बिल्कुल ये सही तरीका जो इसका यही है। तो निगाह जो आपकी है वो आपके पाँव में होनी चाहिए, पाँव के दरमियान में होनी चाहिए आपके, और ये झुकने का, रुकू करने का ये सही मसनून तरीका यही है। उसके बाद हम कौमे की हालत में बने, समी अल्लाहु लिमन हमिदा,
रब्बना लक हम कहते हुए जाएंगे तो यहाँ कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, फौरन चले जाते हैं। और कौमे में कुछ देर के लिए रुकना, थोड़ा सा रुकना ये वाजिब है। तो इसलिए थोड़ा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम कहते हुए अल्लाहु अकबर हम सजदे में जाएंगे। नाज़रीन ये सजदा आप ये देखें, दोनों हाथ हमने यहाँ रखे, तो ये दो अंगूठे हैं, इनके दरमियान में हमने सबसे पहले नाक को रखना सजदे में जाते वक्त, नाक को, फिर उसके बाद हमने पेशानी को ज़मीन के साथ, और नाक की जो नोक है ये ज़मीन के साथ नहीं बल्कि नाक की जो हड्डी है ये भी ज़मीन के साथ मिली होनी चाहिए। अब ये पाँव की तरफ मैं कोशिश करूँगा जैसा भी अगर कि पाँव की तरफ ये तरीका है। कुछ लोगों ये अंगूठा लगा होता है या पाँव के साथ ऐसे खेल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये उंगलियां बिल्कुल ही आपकी अंगूठा और साथ वाली उंगली आपके जमीन पे लगी होनी चाहिए। ये एक सजदा है। आप दूसरे सजदे के लिए देखें, हमारा जो उल्टा पाँव है तो ऐसे करते हुए हम जमीन के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे। अब ये दूसरे सजदे के लिए मेरे पाँव पे ये कोशिश करेंगे, इस्लाम साहब ये कैमरा लगाएंगे, ये देखिए दूसरे सजदे के लिए हम अल्लाहु अकबर कहते हुए ऐसे हम आए, दूसरा सजदा बिल्कुल इसी तरह दिया हमने। अब दो सजदे मुकम्मल हो गए, अब एक रकत मुकम्मल हुई। अब दूसरी रकत में हमने अत्तहियात की हालत में बैठना है। अब ये देखिए नाज़रीन, कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल सजदे वाली जगह पे देख होते हैं। जब इस हालत में हम बैठते हैं तो निगाहें गोद में होनी चाहिए। जो ये उंगलियां जो हैं ये घुटनों के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ऐसे ये बराबर उंगलियां बराबर होनी चाहिए। तो अब इसके बाद एक रकत है, दूसरी दो रकत हमें मुकम्मल हुई, तो हम तीसरी चौथी भी इसी तरह अदा करेंगे। तो जब हमने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला। अब जो उंगली जो ये शहादत की उंगली उठाते हैं, अब इसका ये तरीका ये है कि कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब इसको आपने उठाना अशहदु अल्लाह, ये ऐसे आपने दायरा बना लेना है। अशहदु अल्लाह इला पे हमने गिरा देना है, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका ये तरीका है, सही तरीका। ये देखें, इसको आपने हल्का बनाना हाथों का, यहाँ से अंगूठे के में शहादत उंगली साथ रखें और यहाँ अब हमारा हाथ होगा। उसके बाद अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे हमने हाथों को सीधा कर लेना है। उसके बाद हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुआ पढ़ने के बाद नाज़रीन अक्सर देखा जाता है कि लोग जो हैं अस्सलामु अलैकुम जब नमाज से बाहर निकलते हैं तो उनका अंदाज पता क्या होता है, ऐसे करते हैं। आखिर जो लोग एंड पे बैठा होता है उनकी कोशिश ये होती है कि उसको देखा जाए, हालांकि ये गलत तरीका है। आपने इतना अपने चेहरे को मोड़ना है, अस्सलामु अलैकुम, इतना ये रुखसार जो आपके पीछे वाला आदमी देख सके, और आपकी निगाह जो है वो कंधे पर होनी चाहिए, और आगे भी अगर हो जाए तो हरज नहीं है इसमें। तो आपने दोबारा समाप्त कीजिएगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये आपकी निगाह कंधे पे, इतना आपने अपने गर्दन को मोड़ना है। उसके बाद आगे भी देख लें थोड़ा। दूसरा सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये नमाज का नाज़रीन ये सही तरीका नमाज का यही है। कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो शैतान जो है मस्जिद की तरफ आने नहीं देता, नमाज पढ़ने नहीं देता। अगर कोई अल्लाह का बंदा नमाज की तरफ आ जाए तो शैतान की ये कोशिश होती है कि जैसे ये खाली आया था खाली वापस पलटे। नमाज में अदायगी तलफ़ुज़ का बेहतर होना ये बहुत ज़रूरी है, और रुकू सुजूद क़याम तकबीर तहरीमा नमाज के जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं उनका दुरुस्त करना ज़रूरी है। नाज़रीन जहाँ से आपको समझना है तो ये हमारे आपके मसाजिद में उलमा कराम होंगे, आप किसी भी मुफ्ती हज़रात से, हम बदकिस्मती यही है कि हम सीखने के लिए, काम सीखने के लिए किसी वर्कशॉप में जाते हैं, बिजनेस सीखने के लिए किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं, लेकिन अफसोस कि हम कुरान सीखने के लिए या नमाज सीखने के लिए हम किसी से रहनुमाई लेते, जैसे हमने सीखी है वल्लाह ये गलत है, ये ठीक है, हम उसी पे डिपेंड करते हैं, ये बिल्कुल अंदाज गलत है। आप कोशिश करें नमाज को सही अदा करने की। नमाज फर्ज है और नमाज के बगैर जो है इंसान के मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली वो नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।
व्यूअर्स, हजरत साहब ने हमको बहुत अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश की। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे समझते हैं। व्यूअर्स, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो छोटे से कमेंट में हमें बता दीजिएगा। हजरत साहब हमारे पास है, इंशाल्लाह हम उनसे रुजू करेंगे और हम उनसे पूछेंगे, जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, ये हमारे हजरत साहब माशाल्लाह से जब से ये हमारे गांव में आए हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत छिम छिम और जिम जिम बरस रही है। जैसे भी आप कह लें, बहुत अच्छी माशाल्लाह बरस रही है, अल्लाह ताला की रहमत हो रही है। तो व्यूअर्स, हम इस मौली पर भी हजरत साहब के हवाला से जो हजरत साहब का किरदार है, अभी चल रहा है या पीछे जो गुजरा है, हम इंशाल्लाह इस पर भी एक मुकम्मल इंशाल्लाह वीडियो बनाने वाले हैं। तो व्यूअर्स, उसको भी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप पसंद करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ताकि और हमारे चैनल हमारे को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका फ़ायदा आपको हासिल हो सके। लेकिन ऐसे नहीं होगा अगर आप जो यूट्यूब का न्यू नोटिफिकेशन मिला वो ये है कि अगर आप साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहा करेंगी। तो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मुखलिस मोहम्मद नवीद मुखलिस, आपसे इजाज़त का तलबगार। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।